बच्चों, इस क्लास में हम उपसर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वाला क्लास में बच्चों हम वाच्य पढ़ा चुके हैं पूरा विस्तार रूप से, आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। इस क्लास में हम उपसर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। उपसर्ग क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, हम विस्तार रूप से हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, पहले उपसर्ग को हम उसको बोलते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट में बताते हैं, जो शब्द में पहले लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, हम विस्तार रूप से हम उदाहरण बताते हैं तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। देखिए, उपसर्ग वह है जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे में देखिए बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा। यह जोड़ आहार, जब इसको हम जोड़ देंगे तो यह आहार बन गया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये आ है ना, आ जो ये पहले लगाया गया, हार में आ जोड़ दिया गया तो यही हुआ उपसर्ग। ठीक है बच्चों, और आहार के मतलब हुआ भोजन। ठीक है, उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल में, उदाहरण में, सम जोड़ हार, इसमें भी सम इसको हटा के और सा के ऊपर बिंदी लगाया गया है, ये माँ को ये हटा दिया है तो संहार हो गया। संहार देखिए, इसमें भी फर्स्ट में जोड़ा गया ना, ऐसा ही वर्ड मिलेगा ना तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि उपहार है, उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए संहार के मतलब क्या हो गया, मार डालना। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए, प्रहार। प्रहार को हम तोड़ेंगे तो देखिए प्र जोड़ हार, तो इसको हम मिलाएंगे दोनों शब्द को तो प्रहार हो जाएगा। प्रहार के मतलब होता है चोट मारना। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी ये फर्स्ट में जो लगा है ना, प्रारंभ में प्र लगा हुआ तो ये उपसर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रहार के मतलब चोट मारना हुआ। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण, उपहार। उप जोड़ हार, उपहार मतलब होता है भेंट देना। जैसे कि कोई बच्चों कोई मतलब कहीं प्रोग्राम में जीतते हैं या कोई प्राइज मिलता है तो वही हुआ उपहार, उसको कुछ उपहार के रूप में कुछ भेंट दिया जाता है, उसे ही कहते हैं उपहार। देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, और मेरा वीडियो में देखिए, उपसर्ग पढ़िए, और उपसर्ग पढ़ने में किसी तरह प्रॉब्लम होगा मेरे वीडियो में बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिए। हम उपसर्ग के 5 प्रकार होता है, पांचों को हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग के कौन कौन प्रकार है, सो देखिए। देखिए बच्चों, उपसर्ग के 5 प्रकार होता है। ठीक है, पहला है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, और दूसरा है बच्चों हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है बच्चों उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ठीक है बच्चों, और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, और पांचवा है बच्चों उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है बच्चों, तो उपसर्ग के 5 प्रकार होता है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। और क्या है देखिए, प्रत्यय वह है जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द में परिवर्तन लाता है। उसका अंत में अर्थ या शब्द में परिवर्तन लाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नोट में देखिए, प्रति, साथ में, पर, बाद में, प्लस ए चलने वाला। ठीक है, अब उदाहरण देखिएगा बच्चों, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे समाज जोड़ इक तो हो गया सामाजिक। देखिए अंत में जुड़ रहा है ना, और इसके पहले वाला क्लास में हम उपसर्ग जब पढ़ाए थे तो उसमें प्रारंभ में जुड़ता था, मतलब फर्स्ट में जुड़ता था, और इसमें अंत में जुड़ रहा है। ठीक है बच्चों, दोनों में यही डिफरेंट है। देखिए सुगंध जोड़ इत, सुगंधित, जब इसको जोड़ेंगे तो सुगंधित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी अंत में जुड़ रहा है। ठीक है,
मीठा जोड़ आस, तो ये क्या बन गया, मिठास। अब बच्चों देखिए इसमें भी जुड़ रहा है ना आस, आस जब हम मीठा में आस जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिठास। तो इस तरह उदाहरण देखने को मिलेगा बच्चों, तो बेहिचक आप लोग बिना सोचे समझे कहेंगे कि प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, मेरा वीडियो के प्रकार बताने जा रहे हैं। प्रत्यय के प्रकार बच्चों दो होता है। देखिए प्रत्यय के प्रकार दो होता है, पहला है किरीदंत प्रत्यय और दूसरा है बच्चों तद्धित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों को हम ट्रिक से हम जल्दी में कैसे याद करेंगे, तो बहुत आसान है बच्चों का। तो देखिए ट्रिक से क्या है, तक। ठीक है बच्चों, अब बोलेंगे तक कैसे हुआ, तो देखिए क से हो गया बच्चों किरीदंत प्रत्यय और ता से हो गया बच्चों तद्धित प्रत्यय। तो ये तक तो याद रहेगा ना बच्चों, तक याद करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, बस अपोजिट कर देना है, तक याद करके अपोजिट कर देना है, पहले का कर देना है उसके बाद तक कर देना है। ठीक है बच्चों, तो प्रत्यय में ये दो प्रकार जो होता है उसको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ट्रिक से, तो ये बस याद करना है बच्चों तक। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो देखिए बच्चों और ट्रिक से देखने के लिए मेरा क्लास में बने रहिए। इसी तरह हम ट्रिक से बताते रहेंगे प्रकार को। तो बच्चों मेरा वीडियो की किरीदंत प्रत्यय क्या होता है, देखिए बच्चों किरीदंत प्रत्यय वे प्रत्यय है जो धातु में जोड़े जाते हैं, जो धातु में जोड़े जाते हैं अर्थात क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, मतलब धातु में जोड़े जाते हैं और क्रिया के मूल रूप में भी जोड़े जाते हैं। ठीक है बच्चों, वे किरीदंत प्रत्यय कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए किरीत प्रत्यय से बना शब्द किरीदंत कहलाता है। ठीक है, कृत प्रत्यय से बना शब्द जो रहेगा वो किरीदंत कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कृत प्रत्यय है और कौन किरीदंत है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेख जोड़ अक, इसको जब हम जोड़ दिए तो ये बन गया लेखक, और लेखक जो है ये किरीदंत प्रत्यय हो गया और अक जो है वो कृत प्रत्यय हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला ना कृत प्रत्यय से बना शब्द किरीदंत हो जाता है, जब ये कृत प्रत्यय जो बन जाता है जोड़ने के बाद तो किरीदंत बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये उदाहरण ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि किरीदंत प्रत्यय का उदाहरण है। तद्धित प्रत्यय होता क्या है, देखिए तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय है जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को भी छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और विस्तार रूप से एक बार और हम बता देते हैं। जैसे देखिए तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को भी छोड़कर, धातु और क्रिया को दोनों को छोड़कर अन्य शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे में संज्ञा सर्वनाम विशेषण को जोड़ा जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब देखिए बच्चों इससे बनने वाला शब्द को तद्धितांत कहलाता है। अब उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण क्या है, पंडिताइन, अब इसको वो एक में है उसको अलग करना है, पंडित जोड़ आइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह उदाहरण देखने को मिलेगा बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और मेरा वीडियो में तद्धित प्रत्यय पढ़ने में किसी तरह प्रॉब्लम होगा बच्चों तो बेहिचक आप लोग कमेंट करके पूछिएगा बच्चों,
हम बताने के लिए रेडी है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।